आज अपन बात करेंगे रक्त संबंधित परीक्षण। रक्त से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन पर अपन बात करेंगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए अपन कैसे करेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखना, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये व्यक्ति लिख दिया, इस पर गोला बना दिया, ये चित्र बन गया। व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने, किसने कहा, पुरुष ने, ये पुरुष हो गया, ये कह रहा है। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, किससे कहा, महिला से कहा, ये तो कहने वाला है, और कहा किससे, महिला से। इस महिला से कहा कि उसकी मां, किसकी मां, उस व्यक्ति की मतलब इशारा किसकी तरफ कर रहा है, व्यक्ति की तरफ, और के किसको रहा है, महिला को। उसकी मां मतलब उस व्यक्ति की मां, उसकी मां तुम्हारे पिता, मतलब तुम्हारे पिता कहने वाला तो ये पुरुष, तुम्हारे पिता किसके पिता, महिला के पिता, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। इसकी मां मतलब ये इसकी पुत्री है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे इस महिला का पिता और उस पिता की इकलौती पुत्री, तो वो महिला खुद ही हो गई ना। इसका मतलब जो इस व्यक्ति की मां है वो ये महिला खुद ही हो गई। क्यों, उसकी मां मतलब इस व्यक्ति की मां तुम्हारे पिता मतलब उस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब कोई व्यक्ति, कोई महिला है, उसके पिता है, और उस पिता की इकलौती पुत्री मतलब वो खुद ही महिला हो गई। और वो महिला यहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति की मां है। उस व्यक्ति की क्या है, मां है। तो ये कह रहा है वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला क्या है, उस व्यक्ति की मां। वह महिला व्यक्ति की मां होगी। क्या होगी, मां। आपका आंसर क्या होगा, मां। दैट इज। देखो अगला बहुत ही शानदार प्रश्न देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये। एक महिला व पुरुष साथ साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने पुरुष से पूछा, ये महिला आपकी क्या लगती है। भाई एक व्यक्ति, एक पुरुष और महिला साथ साथ में यात्रा कर रहे थे, तो उनको रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया। उसने पूछा, भाई आप साथ साथ जा रहे हो तो आपकी ये महिला, आपके ये महिला क्या लगती है। उस पुरुष से पूछा उस व्यक्ति ने। तो देखो उसने क्या बताया, पुरुष ने बताया कि मेरी सास तथा इसकी सास दोनों मां बेटी है। उसने बता दिया, बस क्लियर, काम खत्म। अब आपको रिश्ता निकालना है। मैंने तो मेरा कह दिया जो कहना था। मतलब उस पुरुष ने क्या कहा, मेरी सास तथा इसकी सास दोनों मां बेटी है। तो बताओ उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है। अब अपने को डायग्राम के माध्यम से समझना पड़ेगा। पुरुष ने तो हाथों हाथ बता दिया, उसको तो पता था भाई, उसका तो खुद का रिश्ता था, इसलिए उसने बता दिया। अब अपने को वो रिश्ता निकालना है। तो देखना, महिला है तो मैंने यहाँ पर महिला लिख दिया, और एक कौन है, पुरुष है, ये मैंने यहाँ पर पुरुष लिख दिया, महिला पुरुष। और तीसरा कौन है, एक व्यक्ति है जो पूछ रहा है। तीसरा कौन है, व्यक्ति है जो पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है किससे, पुरुष से। तो पुरुष क्या बता रहा है कि मेरी सास, तो लिखो इसकी सास, मेरी सास तथा इसकी सास, महिला की सास, ये महिला की सास हो गई। मेरी सास तथा इसकी सास दोनों मां बेटी है। पहले बताया मेरी सास तथा इसकी सास, तो मां ये हो गई, और इसकी बेटी कौन है, सॉरी ये सास, महिला नहीं है, ये सास। मेरी सास तथा इसकी सास दोनों मां बेटी है। कहने का मतलब ये इसकी बेटी हो गई, इसकी, इस पुरुष की सास की बेटी हो गई। अब अपने को रिश्ता बताना है इस महिला और पुरुष का। तो कहने का मतलब मैं एक अपने ऊपर लेता हूं, जैसे मेरी सास हो गई, मेरी सास की जो बेटी होगी, मेरी सास की बेटी होगी, तो यदि वो इकलौती संतान है तो कौन होगी, मेरी सास की बेटी मतलब मेरी पत्नी। और यदि अगर मान लो और संतान है तो यह हो सकती है साली,
तो मेरी सास की बेटी इकलौती संतान हो तो क्या आएगी? पत्नी। और पत्नी की ये जो संतान है, बेटी है ना, ये सास है। पत्नी कौन है? सास है। तो पत्नी सास किसकी होगी? यहाँ पर ये महिला है, ये महिला है, तो महिला की सास किसकी होगी? पुत्रवधू की, मतलब बेटे की बहू। यहाँ पर ये कौन होगी? बेटे की बहू। बेटे की बहू को क्या बोलते हैं? पुत्रवधू। पुत्रवधू। तो कहने का मतलब इस पुरुष और महिला का संबंध क्या हुआ? कहने का मतलब ये महिला इस पुरुष के क्या लग रही है? पुत्रवधू। एक बार और बता देता हूं वापस, क्या लग रही है? पुत्रवधू। आंसर क्या आ जाएगा? पुत्रवधू। देख लो वापस, ये महिला, ये पुरुष। ये कह रहा है कि मेरी सास, पुरुष की सास, इसकी सास, दोनों माँ बेटी है। इसकी सास, महिला की सास, दोनों माँ बेटी, माँ ये और ये बेटी है। क्रम से बोला है ना, तो ये माँ और ये बेटी, तो इसकी माँ की ये बेटी है। तो कोई व्यक्ति है, किसी के ऊपर आप अपने ऊपर ही ले लिया करो, मैं मेरे ऊपर ले रहा हूं। मेरी सास की बेटी मतलब मेरी पत्नी, और पत्नी किसकी सास है? पत्नी किसकी सास होगी? जो कोई महिला हो, कोई महिला है जिसकी पत्नी सास होगी, इसका मतलब क्या है? वो आपकी वाइफ होगी, या पुत्र की, आपकी पुत्र की जो वाइफ होगी उसी की सास होगी ना। तो पुत्र की वाइफ को क्या बोलते हैं? पुत्र वधू। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा? पुत्र वधू। देखना अगला क्वेश्चन, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताओ कि ए का बी से क्या संबंध है? तो देखना, ये बी हो गया और ये ए हो गया। बी कहता है कि उसकी माँ मतलब खुद की माँ, ये माँ होगी। ए की माँ, यहां पर एक की माँ लिखो, एक ही माँ की इकलौती पुत्री है। कहने का मतलब इस माँ की इकलौती पुत्री है, एक ही है वो केवल, तो ये इकलौती पुत्री हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इकलौती पुत्री का मतलब क्या हुआ? एक ही है संतान, तो इकलौती पुत्री, इसका मतलब ये खुद ए ही हो गया। समझे क्या? देखो, एक ही माँ, बी की माँ एक ही माँ की इकलौती पुत्री है, तो एक ही माँ की पुत्री इकलौती, तो खुद ए हो गया, यहां पर ए आ गया। अब ए और बी का संबंध क्या हो गया? ए तो माँ है और बी उसका पुत्री है, तो बताओ कि ए का बी से क्या संबंध है? तो ए क्या है? ए बी की माँ होगी, क्या होगी? माँ होगी या माता होगी। ए की क्या होगी? माता होगी। एक बार वापस समझ लो, ये कह रहा है कि उसकी माँ मतलब खुद बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए की माँ की इकलौती पुत्री मतलब खुद ए आ गया, तो यहाँ पर ए और ये इसकी पुत्री, तो ए इसके क्या हो गई? माँ। ए बी के क्या हो गई? माँ या माता। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, बी पिता है सी का, बी पिता है सी का, ध्यान देना इधर, ये बी है, पिता किसका है? सी का। इस सी का पिता कौन है? बी। बी पिता है सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। बी का सी क्या लगता है? क्या लगेगा भाई? बी पिता तो है लेकिन इसका पुत्र नहीं है, तो क्या होगा? अरे पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा भाई, दो ही संतान होती है भाई, तो बी का पुत्र सी नहीं है तो क्या होगा? पुत्री। तो बी का सी क्या लगता है? सी पुत्री होगी। क्या होगी? पुत्री होगी भाई। ऐसे तो बोला नहीं है इसने कि बी की संतान सी नहीं है, संतान में तो पुत्र पुत्री दोनों आ जाते हैं, लेकिन इसने बोला है कि बी पिता है सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, तो बी का पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? पुत्री। अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। एक औरत की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वे मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र के पुत्री है,
बताओ कि उस औरत का विमल से क्या रिश्ता है। देखना, एक औरत की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा है कि वे मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र के पुत्री है। तो बताओ उस औरत का विमल से क्या रिश्ता। देखना इधर, ये विमल है जो इसके बारे में बता रहा है, और ये औरत है। देखना, विमल ने कहा वे मेरे दादाजी के, तो विमल के दादाजी, जैसे जैसे कहता है वैसे करते जाओ। दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी के इकलौते पुत्र कौन हो गए? विमल के पिताजी हो गए। ये विमल के कौन हो गए? पिता, विमल के पिता हो गए। इकलौते पुत्र के पुत्री है, ये क्या है? औरत पुत्री है। अब देखो यहां से रिश्ता पता चल रहा है ना, ये विमल के पिताजी है और ये जो विमल के दादाजी के पुत्र हैं उनकी पुत्री कौन है? ये औरत है। तो ये दोनों क्या हो गए? बहन भाई हो गए ना। तो बताओ उस औरत का विमल से क्या रिश्ता है? विमल क्या है? उस औरत, विमल के वो औरत क्या लगती है? बहन। क्या लगेगी? बहन। अपना आंसर आ गया बहन। हाँ देखना, अगला क्वेश्चन देखना। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। बताओ कि वह तस्वीर किसकी थी। देखना, अपन डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा, किसने कहा? सूरज। ये देखो मैंने सूरज बना, सूरज ने कहा किसकी ओर इंगित करते हुए? तस्वीर की ओर। ये तस्वीर, ये तस्वीर होती है। उसकी पुत्री शोभा, किसकी? इस तस्वीर की पुत्री शोभा, इसकी पुत्री शोभा, ये हो गई शोभा। मेरी माँ की पोती है, मेरी माँ, इसकी माँ, सूरज की माँ की क्या है? ये शोभा क्या है? ये पोती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी माँ की पोती, मेरी मम्मी की पोती, तो क्या हो गई? वो बेटी हो गई। तो ये कहने का मतलब इस सूरज के क्या लगती है? बेटी शोभा, बेटी। अब ये इसके बेटी लगती है, इसके इस तस्वीर के, तो वो तस्वीर किसकी हो गई? खुद सूरज की हो गई। तो ये तस्वीर किसकी है भाई? ये तस्वीर खुद सूरज की है। किसकी है? खुद सूरज की है। ये सूरज के बेटी लग रही है शोभा, और इस तस्वीर के भी बेटी है। तो तस्वीर कौन किसकी हो गई? सूरज की। तो आंसर क्या आ जाएगा? सूरज की तस्वीर। किसकी तस्वीर है? सूरज की तस्वीर। तस्वीर है। देखो, रक्त संबंधित परीक्षण के अपन ने कुछ क्वेश्चन आज उन पर चर्चा किए, और अगले वीडियो में और अपन इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों पर अपन बात करेंगे, और इस प्रकार आगे भी जो रीजनिंग के टॉपिक है आते रहेंगे। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।